तो नीतीश कुमार आज 8वीं बार शपथ लेने वाले हैं। वक्त दोपहर के 2 बजे का और इस बीच बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार में तय फॉर्मूला हो चुका है कि आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार किस तरीके से किया जाएगा। बीजेपी कोटे के मंत्रियों की सीटें तेजस्वी यादव यानी कि आरजेडी के हिस्से जाएंगी। आरजेडी को बीजेपी कोटे का मंत्री पद मिलेगा। जेडीयू कोटे के पास जेडीयू का मंत्री पद वैसे ही रहेगा जैसे पहले था। कांग्रेस और लेफ्ट को बीजेपी कोटे की सीटों में से दिया जाएगा। सीएम डिप्टी सीएम आज शपथ ग्रहण करते जरूर नजर आएंगे। कैबिनेट का यह फॉर्मूला तय हो चुका है जिसमें कांग्रेस और लेफ्ट को बीजेपी कोटे का मंत्री पद मिलेगा। समारोह के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा। जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है तो दोपहर 2 बजे जब राजभवन में 8वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, वहीं डिप्टी सीएम के पद पर शपथ लेते हुए उप मुख्यमंत्री के पद की शपथ तेजस्वी यादव की तरफ से ली जाएगी। तो ये मंत्रिमंडल कैसा होगा, किसके पास कौन सी सीटें जाएंगी, ये फॉर्मूला भी तय हो चुका है। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर ये वो फॉर्मूला जिसे तय किया गया आप देख रहे हैं, जिसमें बीजेपी कोटे की सीटें जो हैं वो आरजेडी के पास जाने वाली हैं। आरजेडी को बीजेपी कोटे का मंत्री पद यानी आज से पहले जब एनडीए की सरकार हुआ करती थी उस तमाम मंत्री पद अब आरजेडी के हिस्से जाएंगे। यानी उन पदों पर अब आरजेडी के नेता होंगे जिनके पास ये सीटें जाने वाली हैं। कांग्रेस को भी आरजेडी उन्हीं कोटों में से सीटें देने वाली है जिसमें जेडीयू कोटे के पास वही पद रहेगा जो आज से पहले जेडीयू के मंत्रियों को दिए गए थे। उसमें कोई फेरबदल नहीं किया जा रहा है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त सामने। तो कैबिनेट का फॉर्मूला, जिस फॉर्मूले को लेकर अब सवाल उठ रहे थे कि आखिर वो फॉर्मूला क्या होगा जिस पर दोनों ही बड़ी पार्टियों की तरफ से फैसला किस रूप में लिया जा रहा है, तो अब ये तस्वीरें बहुत हद तक साफ हो चुकी हैं। सीधे लाइव जुड़ चुके हैं रवि। लिया क्या है, जो आरजेडी के हिस्से जाने वाली पद हैं वो बीजेपी कोटे के वो तमाम पद जो आज से पहले एनडीए में बीजेपी के पास थी। जी बिल्कुल, देखिए जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार होना है, मंत्रिमंडल का जो बंटवारा होना है, इसे लेकर के कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर नए सरकार में कैसा होगा। क्या 2017 की तरह होगा जहां पे 2015 में जो सरकार बनी थी, या फिर एनडीए की जो सरकार चल रही थी। लेकिन जो फैसला हुआ है उसके मुताबिक बांटने में कोई मुश्किल नहीं है। उन फार्मूला सिर्फ ये तय हुआ है कि अभी तक जो सरकार चल रही थी एनडीए के साथ और जो भी मंत्रिमंडल बीजेपी कोटे में थी वो तमाम जो मंत्रिमंडल है वो आरजेडी कोटे में जाएगी और जो जदयू के पास मंत्रालय है वो वैसे ही मंत्रालय रह जाएगा। इसमें एक अंतर ये है कि जो भी मंत्रालय वहां पे जीतन राम मांझी के पास था, वो जीतन राम मांझी के पास भी जो मंत्रालय है वो उसे रखने की बात कही गई है। तो इस अनुसार जो है वो पूरा मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा वो देखा जा सकेगा। बिल्कुल रवि, ये इसका दूसरा पहलू ये भी है कि जेडीयू अपने मंत्रियों के पदों में या उन मंत्री पदों को लेकर कोई बदलाव करने का रिस्क इसलिए भी नहीं लेगी कि सरकार बनने के बाद भी कहीं टूट जैसी वाली स्थिति ना आ जाए। जी बिल्कुल विवाद, देखिए सबसे इस सरकार के नए सरकार के गठन के बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज माना जा रहा है पहला, वो मंत्रिमंडल के विस्तार को और गठन को लेकर के ही है और इसे लेकर के सावधानियां बरती जा रही है और कहीं से भी कोई कंफ्यूजन ना पैदा हो, कहीं से भी कोई नाराजगी पैदा ना हो। इसीलिए सीधे तौर पर ये फॉर्मूला रखा गया है कि जो सरकार जैसे चल रही थी, जो एनडीए में बीजेपी के खाते में जितने मंत्रिमंडल में जो विभाग थे वो तमाम विभाग आरजेडी के खाते में जाएंगी और जो जदयू के पास है इससे आसानी होगी और ज्यादा परेशानियां भी नहीं होगी। इस नई सरकार के गठन में, इस नई सरकार के गठन की भूमिका में कांग्रेस की भी स्थिति अब से पहले की तुलना में बेहतर मानी जा रही है। तो क्या ये माना जाए कि इस बार मंत्रियों की संख्या कांग्रेस को भी ज्यादा होने वाली है और ये मंत्री आरजेडी अपने पास जो बीजेपी के तमाम मंत्री कोटे के सीटें जा रही हैं वो उसमें से दिए जाएंगे?
जी बिल्कुल, कांग्रेस की अगर जहां तक बात करें तो कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा है, उसके जो विधायक रहे हैं, उसे देखते हुए माना जा रहा है कि 3 मंत्रालय जो है वो उन्हें दिया जाएगा। और ये देखने वाली बात हुई कि ये तमाम जो मंत्रालय है वो बीजेपी कोटे से दिया जाएगा। बीजेपी के पास जो मंत्रालय थे उसी कोटे से जो मंत्री हैं, वो विभाग हैं, वो कांग्रेस को दिए जाएंगे। और हालांकि जो कांग्रेस है उसका कहना है कि जो मंत्री बनेंगे ये आला कमान तय करेगा, वो दिल्ली से नाम आएगी कि यहाँ पे मंत्री कांग्रेस के कौन बनते हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि पहले से बेहतर या ज्यादा मंत्री जो हैं वो कांग्रेस के रवि, कल दिन भर हमने देखा कि ये सरकार जो बनी है उनके पीछे शर्तों का एक बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है, और इन शर्तों में तेजस्वी यादव की तरफ से भी इस तरह की खबरें आई कि गृह विभाग और साथ ही साथ स्पीकर आरजेडी का होना चाहिए। अब ऐसे में क्या इस दिशा में भी परिवर्तन दिखेगा? ठीक है, यही एक सवाल है जो सबके नजरों में जो है वो समाया हुआ है, ये कौन रहा है, और ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि नीतीश कुमार को जो नया सरकार का गठन किया है उसमें तेजस्वी ने जो मांगे रखी हैं, और खास करके गृह विभाग, आपको बता दें कि जब से 2005 के बाद से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं तब से लेकर के अब तक गृह विभाग जो है वो नीतीश कुमार के पास ही रहा है, और ये एक बड़ा मंत्रालय है, ये बड़ा निर्णायक मंत्रालय है, और इसे लेकर के उठापोह की जो स्थिति है, माना ये जा रहा है कि अगर गृह मंत्रालय अगर नीतीश तेजस्वी को नहीं दिया जाता है तो स्पीकर तो निश्चित तौर पे आरजेडी को दिया जाएगा। संभावना ये बन रही है कि सामान्य प्रशासन विभाग ये जो है वो तेजस्वी को दिया जाए, और यहाँ पे आकर के बात बन सकती है। अब देखने वाली बात होगी कि तेजस्वी और नीतीश के बाद क्या बातें होती हैं, और मंत्रालय को लेकर के, गृह विभाग को लेकर के खास क्या निर्णय लिया जाता है। बिल्कुल रवि, क्या नामों की चर्चा अब पाटलिपुत्रा की इस धरती पर पटना में चर्चाओं के दौर में सामने आ रही हैं कि कौन से वो चेहरे हो सकते हैं जिन्हें स्पीकर, अगर स्पीकर का पद दिया जाता है आरजेडी को तो वहां पर वो बैठ सकते हैं, उनके रेस में वो नाम आगे चल रहे हैं, या फिर महत्वपूर्ण मंत्रियों के पद जिन पर दावेदारी राजद के या फिर कांग्रेस के नेताओं की तरफ से हो रही होगी, ऐसे चेहरे? ठीक है, आरजेडी की बात करें तो जो रणनीति तेजस्वी यादव ने बनाई है उसके मुताबिक यहाँ पे पहले जो मंत्री बने थे महागठबंधन की जब सरकार बनी थी 2015 में, उस कई जो ऐसे चेहरे हैं जो फिर से उनको मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उसके साथ कई युवा चेहरों को भी शामिल करने की जो है वो कोशिश होगी। यहाँ पे सबसे बड़ा ख्याल ये रखा जा रहा है कि जो सामाजिक ताना बाना है, जो आरक्षण है, या जिस ढंग से तमाम समाज के घटक के जो लोग हैं उन सभी को प्रतिनिधित्व मिले, जो पिछड़ा समाज है वो मिले, अगड़े समाज को भी मिले, और खास करके एससी एसटी को भी मंत्रालय में नुमाइंदगी मिले। इसे लेकर के ज्यादा गहन बैठक हो रही है कि इसे लेकर के कहा जा रहा है कि सारे लोगों को प्रतिनिधित्व जो है वो मंत्रिमंडल में दिया जाएगा। जहां तक स्पीकर की बात है विवाह, माना जा रहा है कि आरजेडी की तरफ से अवध बिहारी चौधरी का जो नाम है वो सबसे आगे चल रहा है। बिल्कुल, तो अवध बिहारी चौधरी, इनका नाम सबसे आगे है क्योंकि लालू प्रसाद के बेहद करीबी हैं, सिवान से आते हैं, और ऐसे में इनकी दावेदारी प्रमुख मानी जा रही है। और स्पीकर पद जिस पर आरजेडी ने अपनी दावेदारी पहले से जता रखी है, साथ ही गृह विभाग पर दावेदारी जताई गई थी। देखना यह होगा कि अब इस दावेदारी में असल रूप में किसे क्या दिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि इस जानकारी के लिए आपका। तो बिहार में हुई सियासी उठापटक को लेकर अब हर तरफ चर्चाओं का बाजार गर्म है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पलटी मार दी है। तेजस्वी के साथ हाथ मिला चुके हैं नीतीश कुमार। नीतीश के इस फैसले पर मुजफ्फरपुर में भी चर्चा की जा रही है। मुजफ्फरपुर के ज्यादातर लोगों ने नीतीश के इस फैसले पर अपनी नाराजगी जाहिर की। वहीं कई लोग ये समर्थन करते भी नजर आए कि जो हुआ है वो ठीक है। बीते कुछ दिनों से लगातार चल रहे बिहार में सियासी उठापटक के बीच कल नीतीश कुमार ने एक अहम फैसला लिया और एनडीए से नाता तोड़कर एक बार फिर से तेजस्वी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाने की बात की है। और अब एक बार फिर से वह मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन इस बार फिर से साथ होगा महागठबंधन का। हालांकि अचानक लिए गए इस फैसले को लेकर जिस तरीके से हर तरफ बयानबाजी चल रही है, पब्लिक क्या सोचती है, हम लगातार पब्लिक की बात कर रहे हैं और पब्लिक से जाकर
बात भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पब्लिक इस मामले में क्या सोचती है। तमाम चौक चौराहे, चाय की दुकानों पर इस तरह की चर्चाएं जो है वह आम है। क्या कुछ कहेंगे, कल जो कुछ भी हुआ, नीतीश कुमार अचानक पलट गए और फिर से तेजस्वी यादव। नीतीश जी ने अपना जो उनका परिचय है, अपना जो परिचय है वही दिया है। नीतीश कुमार जी एक बहुत ही बड़े स्तरहीन नेता हो गए हैं। उन्होंने अपना जो पलटू राम वाला जो परिचय दिया है, जिसने उनका नाम पलटू राम रखा था, फिर उसी के साथ चले गए। भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर तेजस्वी यादव पर वो पार्टी से बाहर आए थे महागठबंधन से। क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? तेजस्वी यादव पर से भ्रष्टाचार का सारा आरोप खत्म हो गया। आरोप उन्होंने भाजपा पर भी लगाया था। उन्होंने भाजपा पर जो आरोप लगाया था, उन्होंने भाजपा पे आरोप लगाया, भाजपा समझ नहीं पाई उनको। वो आज से नहीं, लगभग 6 महीना या साल भर कहिए, साल भर से वो लगे हुए थे किसी तरह भाजपा से निकल जाएं। भ्रष्टाचार जितना बड़ा है, भाजपा उसका विरोध करती थी। जो आज मतलब व्यापारियों का शोषण हो रहा है, इसके लिए भाजपा उनका विरोध करती थी। सड़क में घोटाला होता था, भाजपा उनका विरोध करती थी, कहती थी कि होगा, इसमें नहीं होना चाहिए वैसा। इसलिए नीतीश जी भाजपा से उब गए थे और आज से नहीं, लगभग 6 महीना 7 महीना से वो बना रहे थे इस तरह का माहौल कि किसी तरह हम भाजपा से बाहर आ जाए। क्या कुछ कहेंगे, जो कुछ हुआ उसको लेकर क्या कहेंगे? राजद के साथ नीतीश एक बार फिर आ गए। देखिए, कभी भी नहीं आना चाहिए, बीजेपी को हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। छोड़ के वो अपना ही कवर खोल लिए हैं। बिहार की जनता उनको नकार देगी, क्योंकि उनका भी कोई भी, अगर नीतीश जी का 2 योजना बहुत महत्वपूर्ण, दारूबंदी और जल नल, वो भी दोनों फेल है। दारू जहाँ खोजे मिल जाएगा, और जल नल का तो पाइप में पानी ही नहीं है, तो ऐसे भी उनका धरा पर कोई काम हो नहीं रहा है उनका। बीजेपी से हट के अपना कवर खुद खोद लिए हैं, तो इसमें क्या कहना उनका। बिहार से बुझे की टिकट खत्म है। क्या कहते हैं नीतीश कुमार का अब जो है मतलब अस्तित्व खत्म होने वाला है बिहार में? खत्म क्या होगा? खत्म नहीं होगा। एक बार फिर से लालू के साथ नीतीश आ गया है, कैसा? अच्छा, क्या कह रहे हैं, कैसा लग रहा है इसको? क्या कहना, जो तो बिहार में लिखा होगा वही होगा। बिहार में होगा। जनता तो बस ठगा रही है। चलिए, और भी लोग हैं, क्या कुछ कहेंगे? एक बार फिर से लालू और तेजस्वी के साथ नीतीश कुमार मिल गए। देखिए, जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। यो बच्चे वाले हाल कर लिए है, सत्ता के भोगी है ये। दौड़ को सत्ता में रहने के लिए एनडीए में जाएंगे, दौड़ के यूपीए में जाएंगे, और इनका यही नीति है जो कि बिहार के विकास में बहुत बड़ी बाधक है। और विकास के लिए एक मजबूत सरकार चाहिए, और इस पर हम लोग विचार करेंगे। आगे के नेक्स्ट में जो वोटिंग हो उसमें बीजेपी के हम लोग सहयोग करेंगे। एक बार फिर से बिहार में सरकार जो है वह बदल गई। नीतीश कुमार फिर से दूसरे पाले में चले गए। नीतीश कुमार तो सत्ता लोभी है। अच्छा, सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं इस चीज को लेकर आप देख सकते हैं तमाम लोग जो है किस तरीके से उन्होंने सीधे तौर पे नीतीश कुमार के इस फैसले को नकार दिया। और भी लोगों से हम जानने की बात की कोशिश करेंगे, क्या कहेंगे। एक बार फिर से नीतीश कुमार जो है वह लालू के साथ चले गए। वो पलटू महाराज है, इसीलिए लालू के साथ गए। हाँ, हर समय पलट जाते हैं। बार बार वो भाजपा पर आरोप लगा रहे कि भाजपा हमको खत्म करने की कोशिश कर रही थी। भाजपा क्या राजनीति खत्म करेगा? भाजपा अपना जगह पर ठीक है। अपना जगह पर ठीक है। हाँ, अब क्या कुछ करना चाहिए भाजपा को? भाजपा को अपना सरकार बनाना चाहिए, फिर से अपना सरकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो यही हाल है, हर तरफ यही चर्चाएं हैं। तमाम जगहों पर आप बात करेंगे तो बिहार में जिस तरीके से राजनीतिक उठापटक हुई है, इसको लेकर चर्चाएं चल रही है। और ऐसे में हम मुजफ्फरपुर के लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहे थे, और मुजफ्फरपुर के लोगों ने सीधे तौर पर इसको लेकर खुलकर अपनी बात रख दी है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। तो बिहार में एक बार फिर से हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ सत्ता का परिवर्तन हो चुका है। इस पॉलिटिकल ड्रामे पर क्या सोचती है समस्तीपुर की जनता, इसे जानने की कोशिश की समस्तीपुर संवाददाता मुकेश कुमार ने। बिहार में सरकार एक बार फिर बदली है। यूं कहे चेहरा वही है, लेकिन गठबंधन बदला है। और यहाँ पर चौराहे पर हम पहुँचे हैं लोगों की राय जानने के लिए कि उनकी क्या राय है। सरकार एक बिहार में जो करवट ली है, क्या कहना चाहते हैं लोग। सबसे पहले यहाँ पर जो युवा हैं, हम उनकी राय जानना चाहेंगे। क्या हुआ आपका नाम? मेरा नाम नटवर कुमार हुआ। तो एक बार फिर बिहार में सत्ता परिवर्तन की राजनीति हुई है, क्या कहेंगे इसको, किस रूप में? ये तो देखिए पहले ही होना था, जो थोड़ा लेट हो गया है। अब नीतीश जी जहाँ थे वहाँ बहुत घुटन महसूस कर रहे थे, अब यहाँ सही जगह पर आए हैं और हमको लगता है जो कार्यकाल इनका अब अच्छा से चलेगा
हम यही कहना चाहेंगे कि तेजस्वी जी खूब जो पिछले 2020 से जो कह रहे थे कि हम 10 लाख युवाओं को जो रोजगार देंगे, अब दे करके दिखाए कि वो उनका कहना था कि जो ही मेरा सत्ता आता है पहला सिग्नेचर के बाद जो है मेरा काम होगा 10 लाख युवाओं का रोजगार देना। हम देखते हैं कि वो कितना युवाओं का रोजगार देते हैं और नीतीश जी को भी देख लेते हैं कि कितना दिन सरकार जो है चला पाते हैं। इस महागठबंधन में कहते थे कि वो जंगल राज है, फिर तो वही जंगल में जाकर के आप भटकने के लिए चले गए हैं। आप लोग भी देखिएगा कि कितना दिन सरकार चला पाती है। यह बहुत दिन से बिहार की राजनीतिक तो उनट पुनट हवे का है, दो का कुर्सी का लोभ है इधर से उधर। ये तो लोगों की अपनी अपनी राय है और कोई खुश है इससे तो कोई नाराज भी है और इसे चुनौती के रूप में भी मान रहे हैं। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। तो आम जनता जिस जनता के हित की बात करते हुए राजनीतिक दल अपना स्वार्थ इसके पीछे छिपा लेती हैं, वही राजनीतिक दल की उम्मीदें और उन दलों से जनता की उम्मीदें धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। लोगों का यह कहना है कि अब राजनीति में सूचिता, सिद्धांत और मैनिफेस्टो जैसी कोई बात रह नहीं गई है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं